किसानों के साथ बैठकर बात हो, उनकी समस्याएं सुनी जाएं, जायज़ बातें उनकी मान ली जाएं, जो चीज़ नहीं हो सकती उनको स्पष्ट रूप से बता दिया जाए। इन दोनों के टकराव की वजह से अगर देश का आम आदमी परेशानी महसूस कर रहा है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी में आता है कि इस समस्या का सकारात्मक संविधान के दायरे में, नियमों के दायरे में उसका समाधान करे और कोई भी देश में अराजकता किसी भी बिंदु पर नहीं फैलनी चाहिए। प्रजा के सुख और दुख का ध्यान रखना तो राजा की जिम्मेदारी में आता है और इस जिम्मेदारी को हर कीमत पर राजधर्म निभाना चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। दोस्तों, मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में काफी कुछ बताया कि किस प्रकार से डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और भाजपा की चाल जो है वो अब उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा ने 2017 में इसको प्रस्तावित किया, 2018 में इसे लागू कर दिया गया, लेकिन अब जो है सीजेआई की 5 सदस्यता वाली पीठ ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यानी कि अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने आएगा कि कौन सी कॉरपोरेट, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा फंडिंग की जाती है राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के दौरान। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए केपी चौधरी जी मौजूद है। केपी चौधरी जी जाना माना चेहरा है, देश विदेशों में जाकर अल्पसंख्यकों, दबे कुचलों की आवाज जो है वो उठाने का काम केपी चौधरी जी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और इस मुद्दे पर उनकी राय काफी महत्व रखता है, क्योंकि जिस प्रकार से संवैधानिक ढांचे की रक्षा करने का काम अभी भी चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं, उसको लेकर केपी चौधरी जी कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत के उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया है वो संविधान के दायरे में है। जो संवैधानिक प्रावधान थे उनमें पिछले दिनों कुछ परिवर्तन किए गए और ये वास्तव में अपने आप में बड़ा विचित्र लगता है कि एक सरकार का अधिकारी या कर्मचारी, उसका एक एक पैसे का हिसाब किताब सरकार रखती है कि कितना उसको वेतन मिला, कितना उसका इनकम टैक्स कटा, कितना उसका हाउसिंग, कितना उसका एचआरए कटा, एक एक चीज़ का सरकार के पास हिसाब होता है और उससे एक पारदर्शिता भी बनती है। राजनीतिक पार्टियां जो भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र के जो घराने हैं, बड़े बड़े घराने जो पैसा देते हैं, तो उसमें अगर वो दान दे रहे हैं तो उस दान का अगर खुलासा होता है तो ये तो एक, मैं कहूँगा कि एक अच्छी प्रक्रिया के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसके लिए इसमें 100% की पारदर्शिता के रूप में आप देख सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है निर्णय वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार दिया है और इसमें जो समय सीमा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है और जो चुनाव आयोग को कहा गया है कि इस डेट तक आप पूरा डाटा अपनी जो है वेबसाइट पर लोड कर दें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही न्याय संगत फैसला। इससे आने वाले दिनों में बहुत पारदर्शिता देश के अंदर आएगी और जो पिछले दिनों अनावश्यक सवाल उठ रहे थे और देखने में आ रहा था कि एक पार्टी को बहुत ज़्यादा जो इन बॉन्ड के माध्यम से, मैं सुबह एक अखबार का मैं अवलोकन कर रहा था तो उसमें पता लगा कि 3600 करोड़ रुपया अगर बॉन्ड आया तो उसमें एक पार्टी को ही करीब ये समझिएगा 3100 करोड़ के आसपास एक ही पार्टी के पास गया है और बाकी 500 करोड़ में सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में भारत के विकास के लिए ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का मील का पत्थर साबित होगा और मैं भारत का एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक होने के नाते माननीय उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की इस बेंच के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। जी, अगर देश की बात करूं तो देश में किसान आंदोलन भी इस समय चल रहा है और सर आप भी इस बात से विदित होंगे कि किस प्रकार से दिल्ली से सटे जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के बॉर्डर पे किस प्रकार से सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दी गई। उसके बाद किसान आते हैं, टीयर गैस के शेल्स जो है छोड़े जाते हैं उन पर और किसान और पुलिस के बीच में ये झड़प और ये देखने को मिली। कहने का मतलब है सर, पूछना चाहूंगी आपसे कि अभी तक मध्यस्थता जो है नहीं हुई है किसान के बीच में और सरकार के बीच में। ऐसे आपको लगता है कि इस प्रकार से ट्रैफिक जाम की भी समस्या काफी ज्यादा बताई जा रही थी, तो ये कोई एक सल्यूशन है अगर जो किसान है इस प्रकार से अपने इसी प्रकार से अगर प्रदर्शन आगे करती रहेगी तो? देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और सरकार के बारे में
प्रदर्शन करना, अगर कोई चीज़ किसी नागरिक को, किसी संगठन को गलत लगती है, तो उसके पास ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में ये व्यवस्था देकर गए हैं कि वो उस निर्णय के खिलाफ कई तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है, जिसमें प्रदर्शन भी एक है। अदालतों के माध्यम से भी कई बार लोग अपनी इस अधिकार का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। तो जो किसानों का मसला है, मैंने देखा कि पिछले दिनों ये किसान बड़े लंबे समय तक दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे रहे, लंबे समय, वर्षों तक बैठे रहे, और उसके बाद बहुत सारे किसानों की मौत भी हुई। लेकिन पिछली बार भी देखा गया कि कील गाड़ी दी गई थी, पिछली बार भी, लेकिन उसके बाद में फिर जो भी अफरा-तफरी का माहौल हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की ज़िम्मेदारी में आता है कि सरकार, देश का अगर कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मज़दूर वर्ग हो, चाहे वो आपके पढ़ा-लिखा जो सरकार की नौकरी का वर्ग हो, चाहे एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी व्यक्ति अगर है, कोई भी समूह है, कोई भी मतलब ये है कि संगठन है, अगर वो कोई बात कहनी चाहता है, तो सरकार की ज़िम्मेदारी है, संवैधानिक बाध्यता है कि उसको सुने, और सुन कर के संविधान के दायरे में, नियमों के दायरे में उसका समाधान करे, और कोई भी देश में अराजकता किसी भी बिंदु पर नहीं फैलनी चाहिए। अब किसानों की एडामेंसी इस तरीके से चल रही है, और सरकार की जो एडामेंसी है, कील गाड़ देना, मेरे हिसाब से समाधान नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ, जो बात प्रेम से, प्यार से, भगवान बुद्ध का जो संदेश है, प्रेम और प्यार का संदेश है, करुणा का संदेश है, तो उसमें शासक की ज़िम्मेदारी बनती है, फादर ऑफ द नेशन होने के नाते, कि वो जो भी 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, उनका जो सरकार जो लोग चला रहे हैं, वो फादर की मतलब ज़िम्मेदारी में है, और जो देश की जनता है, वो उनकी प्रजा है। तो प्रजा के सुख और दुख का ध्यान रखना तो राजा की ज़िम्मेदारी में आता है, और इस ज़िम्मेदारी को हर कीमत पर राजधर्म निभाना चाहिए। और मैं तो आज यही कहूँगा कि किसानों के साथ बैठकर बात हो, उनकी समस्याएँ सुनी जाएँ, जायज़ बातें उनकी मान ली जाएँ, जो चीज़ नहीं हो सकती उनको स्पष्ट रूप से बता दिया जाए। और जो टकराव जो हो रहा है, देखिए पुलिस वाले जो लोग हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी परिवार के सदस्य हैं। अगर पुलिस में कोई भी हमारा अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी हमारा इंस्पेक्टर, कोई सिपाही अगर मरता है, तो उसके परिवार को बहुत पीड़ा होती है। किसान भी हमारे देश का नागरिक है। अगर उधर किसानों के परिवार से कोई भी व्यक्ति की मौत होती है, तो वो भी देश के लिए एक क्षति है। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि दोनों ही पक्ष भारत के नागरिक हैं, और भारत को चलाने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार में जो लोग इस समय काम कर रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी में आता है कि वो इस स्थिति को पहले समझें, समझ करके उसका समाधान करने की कोशिश करें। और जो टकराव का जो रास्ता, जिससे देखिए अभी आपने कहा कि रास्ते रोकने से, ट्रेन रोकने से बहुत बड़ा नुकसान लोगों का हो रहा है। लोग परेशान हैं, लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। तो सरकार की ज़िम्मेदारी ये भी है कि जो आम नागरिक है, जिसका किसानों और सरकार के बीच में कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इन दोनों के टकराव की वजह से अगर देश का आम आदमी परेशानी महसूस कर रहा है, तो फिर सरकार की ज़िम्मेदारी में आता है कि इस समस्या का सकारात्मक, देखिए, मैं कहूँगा कि एक बल प्रयोग करके, शक्ति का प्रयोग करके अगर हमको समाधान निकालते हैं, तो वो स्थायी समाधान नहीं होगा। अगर बातचीत करके, सबको विश्वास में लेकर के सरकार इसमें पहल करती है और इसका समाधान निकालती है, तो वो दूरगामी इसका हल होगा, और देश के अमन चैन में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मेरा तो यही कहना है, किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश की बैकबोन है, देश की मेजॉरिटी जो है वो गाँव में रहती है, देश का एक कृषि प्रधान देश है, ये उद्योग प्रधान देश नहीं है, ये कृषि प्रधान देश है। ये एक देश कृषि प्रधान होने के कारण इसमें किसानों का इस देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। और अगर अन्नदाता ही सड़क पर है, अन्नदाता ही इस संघर्ष को कर रहा है, तो ये एक बड़ी विशेष परिस्थिति है नेशन के सामने, राष्ट्र के सामने। और इसमें मेरा यही सरकार से निवेदन रहेगा कि सरकार इसकी जिम्मेदारी को समझे, और इसमें इस किसानों के साथ बैठ कर के बातचीत करके इसका समाधान निकाल करके इस अन्नदाता को वापस सम्मान के साथ वापस खेत खलिहानों में भेज दे, जिससे कि देश की उन्नति में हम लोग और इजाफा कर सकें, और देश जो हमारा कृषि प्रधान है और हमारा खाद्यान्नों से भर जाए, और हमारे देश में अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति रहे। जी, तो बहुत ही बेबाकी से आपने एक पक्ष लिया कि सरकार को जो है इस प्रकार से कीले गाड़ना, सीमेंटेड बैरिकेड इस्तेमाल करना एक सल्यूशन जो है अस्थायी तौर पर दे देगा। लेकिन अगर आपको स्थायी तौर पर सल्यूशन चाहिए, तो मध्यस्थता, नेगोशिएशन करने के लिए बातचीत करना जरूरी है। आखिरी सवाल मेरा सर ये है,
आपने तो बहुत बेबाकी से जो है पक्ष ले लिया, लेकिन आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो जो है 5 सेकंड तक नहीं देते इस विषय को और कहते हैं कि नहीं बातचीत तो होनी चाहिए और बस और मीडिया से बचते हुए नजर आते हैं। देखिए, मेरी इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कोई बात नहीं हुई है और अगर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मत तो पार्टी का मत होगा। मैंने जो भी बातें अभी आपके सामने रखी हैं, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और देश के एक अनुसूचित जाति जनजाति जो संगठनों का राष्ट्रीय एक संगठन है, महासंघ है, मैं उस स्थिति में आपको अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। पार्टी की प्रतिक्रिया तो निश्चित रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ही देंगे और वही अधिकृत बयान पार्टी का माना जाएगा। मेरे बयान को यहाँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का जो अखिल भारतीय महासंघ है उसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। पिछले 40 साल से गरीब तबके के लिए काम कर रहा हूँ। देश का एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझे लोग जानते हैं, मानते हैं। तो मेरा जो आज का टीवी इंटरव्यू है वो राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव के रूप में नहीं है, बल्कि मैं अपना जो बयान आपको दे रहा हूँ वो एक इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में दे रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का आपने अभी कथन बताया, तो निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी का तो बेस ही किसान है, हमारी तो पार्टी का बेस ही मजदूर है। हम तो वैसे मजदूर और किसानों की पार्टी हैं। हमारी तो पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मतलब इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। जहाँ तक चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में, वो भी एक किसान नेता के रूप में पूरा देश उनको एक सम्मान देता है। जहाँ तक चौधरी जयंत सिंह जी की बात है, उनका पूरा कैरियर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उनका जीवन समर्पित है। तो हमारी तो पार्टी ही पूरी तरीके से इस आंदोलन के प्रति जो जो किसान आंदोलन रहा है उसमें हमारा, आपको याद हो कि जब जिस दिन टिकैत साहब उनको उठाया जा रहा था और वो रो पड़े, तब हमारी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी ने उन्हें फ़ोन करा कि आप चिंता ना करें, पूरा समाज आपके साथ है, और तब जाकर की स्थिति बदली थी, अगर आपको याद हो तो ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का तो किसान आंदोलन के साथ या किसानों की समस्याओं के साथ, किसान आंदोलन तो नहीं कहूँगा, किसानों की समस्याओं के साथ में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। और पार्टी समय आने पर इसका मतलब जो अभी आपने कहा है, पार्टी का पक्ष भी हमारे जो अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो देश के सम्मुख रखेंगे। जी, तो ये थे केपी चौधरी जी और हमेशा की तरह इस बार भी इन्होंने जो है बेबाकी से अपनी बात रखी, किसानों के अधिकारों की बात की। अब आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये जो पूरा मसला छिड़ा हुआ है देश में किसान बनाम सरकार, इस पर आपकी क्या राय है। कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय मुझ तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।